हेलो वेलकम दोस्तों। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अभी अभी एग्ज़ाम से निकल रहे होंगे या फिर आप नॉलेज के लिए भी मेरी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आज था 14 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी का मेरा एग्ज़ाम था अंडर ग्रेजुएट का। तो उसके बिहाफ पे मतलब मैंने जो जीके के क्वेश्चंस हैं वहाँ से लाने की कोशिश की है, जिससे आप और मैं दोनों ही अपने क्वेश्चंस को मैच करके सुनिश्चित हो सकें कि हमारे कितने क्वेश्चंस इसमें सही है। तो मैं जीके जीएस के क्वेश्चंस लाया हूँ, कुछ लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस हैं और वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और उनको देख करके आप मैच कर पाएंगे अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल भी मैं आपको बताऊँगा कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जीके के क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे आज देखने को मिले। तो देखिए यहाँ पे एक 10वीं अनुसूची से क्वेश्चन था पहला कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची जो है वो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, तो दल बदल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री पशुधन योजना जो है कब लॉन्च करी गई थी। तो ये 2014 में लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री पशुधन योजना। ठीक है, बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन है कि वंदे मातरम किसने लिखा है। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है 2025 में अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है। तो 2025 में अर्जुन पुरस्कार रूबीना फ्रांसिस और कपिल परमार में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक में इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी है 2025 में। तो ये 130 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि शिफ्ट प्लस टैब की जो है वो किस लिए काम में आती है। तो ये मैं आपको बता दूं, जैसे आप किसी भी ब्राउज़र में कोई काम कर रहे हैं और आपने कोई भी जो टैब खोला हुआ है उससे जो लास्ट वाला जो टैब होगा उसमें आप लौट पाएंगे शिफ्ट प्लस टैब की दबाने पर, यानी कि ये एक तरीके से बैक की आप इसको बोल सकते हो, बैक जाने की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 यानी 19 का किससे संबंधित है। तो ये आपको पता होगा कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि द्वैध शासन का क्या अर्थ है। तो मतलब द्वैध शासन का अर्थ यही है कि दोहरी सरकार होना। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं आपके अंडमान निकोबार और आपके पूर्वी राज्यों में और पश्चिमी घाट में मिलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 106वां संविधान जो संशोधन है इसमें कई सारे महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे, तो इसको आप पूरा एक बार देख लीजिएगा और जितने भी मतलब 4 ऑप्शन में से जो भी आपका राइट आंसर है वो देख सकते हैं। अनुच्छेद 13 में क्या वर्णित है। तो अनुच्छेद 13 में वर्णित है कि जो भी मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों को जो शून्य बनाने की कोशिश करेंगे वो सभी कानून निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मौलिक अधिकारों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसा अनुच्छेद 13 में वर्णित था। ठीक है, और बात करेंगे स्टॉकहोम जो सम्मेलन था वो कब हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1971 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि नागालैंड को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आर्टिकल 370A में दिया गया है, 371A में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि करकट्टम जो है किस राज्य से संबंधित है। तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में जीवन प्रत्याशा के बारे में दिया गया है। तो जीवन प्रत्याशा किस अनुच्छेद में शामिल है। तो अनुच्छेद 21 में इसका अनुच्छेद 21 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि रानी की बाव किस नदी के किनारे पर है। तो रानी की बाव जो है हमारी आपकी गुजरात राज्य में है और ये सरस्वती नदी के किनारे पर, तो सरस्वती नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि आर्टिकल 300A जो 300A है उसको किस अनुच्छेद के स्थान पर लाया गया है। तो अनुच्छेद 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, आर्टिकल 31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 31। ठीक है, और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सैन्य कमांडरों का सम्मेलन 1 से 4 अप्रैल को कहाँ पे हुआ था। तो ये नई दिल्ली के अंदर हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डचों द्वारा अपना जो पहला कारखाना था वो कहाँ पे लगाया गया था। तो ये मसूलीपट्टनम में लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2025 में शिवरात्रि किस डेट को मनाई गई। तो ये इसका आंसर है 26 फरवरी को मनाई गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि एक अल्पाइन क्षेत्र जो बर्फ़, बारिश और ठंडी गर्मी आदि का अनुभव करता है वो कौन सा है। तो उसमें ऑप्शंस में हिमालय क्षेत्र दे रखा था, हिमालय क्षेत्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन अलग समिति से था और उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे कि इसमें से कौन सा संविधान संशोधन इसकी सिफारिशों पे लागू हुआ था अलग समिति की पे। तो अलग समिति की सिफारिशों पे 73 यानी कि 73वां और 74वां संशोधन जो था
वो दोनों लागू किए गए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी मुझे लगता है, और प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।